हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, वो भी आप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में। ओके, क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल में और उसके एमसीक्यूज़ के साथ में करवा रही हूँ आप लोगों को। ओके, और अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है या यहाँ कहीं कुछ डाउट है। चलिए, तो आज हम ऑफ फ्रेंडशिप, जो कि फ्रांसिस बैकन का ऐसे है लिखा हुआ, तो उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। और उनको कवर करवाने से पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरे सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके, चलिए, तो हम अपना टाइम वेस्ट न करते हैं और अपने ऐसे के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको शुरू करते हैं। और मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस में जाकर के ऑफ फ्रेंडशिप की समरी को नहीं देखा है तो वहाँ जाकर देखिए, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद ही आप एमसीक्यूज़ में आइएगा। वरना क्या होता है कि एमसीक्यूज़ तो हम कर लेते हैं, है ना, हम देख भी लेते हैं कि इसका आंसर ये है, लेकिन फिर भी अगर अब हमारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होते हैं ना, तो वो फिर कहीं ना कहीं हमको याद नहीं रहता है। और अगर हम लेसन रीड करते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, तो हमको सारे एमसीक्यूज़ भी याद रहेंगे और उस लेसन की समरी जो हमने पढ़ी है वो भी हमको याद रहेगी। इसीलिए आप एमसीक्यूज़ को बाद में देखिएगा और सारे जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे समरीज वगैरह के पार्ट हैं, उनको पूरा डिटेल में देखिएगा। ओके, चलिए, तो हम शुरू करते हैं ऑफ फ्रेंडशिप के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यूज़। ओके, तो ऑफ फ्रेंडशिप बाय फ्रांसिस बैकन का लिखा हुआ ऐसे हैं। और आज इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ऑफ फ्रेंडशिप किसने लिखा था, है ना। तो अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि फ्रांसिस बैकन का लिखा हुआ है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन भी यही है, हु रोड द ऐसे ऑफ फ्रेंडशिप। ऑफ फ्रेंडशिप जो ऐसे है वो किसने लिखा है, तो वो लिखा है हमारे फ्रांसिस बैकन ने। फ्रांसिस बैकन जो ऐसे के पिता कहे जाते हैं। ओके, चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं हमारा। इन विच ईयर वॉज ऑफ फ्रेंडशिप पब्लिश्ड। ऑफ फ्रेंडशिप जो ऐसे था वो कौन से ईयर में पब्लिश्ड हुआ था, है ना। तो वो हुआ था 1625 में पब्लिश्ड हुआ था। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम हमारा। विच जैनर डज ऑफ फ्रेंडशिप बिलोंग टू। ऑफ फ्रेंडशिप से कौन सा जैनर बिलोंग करता है ना। तो ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जैनर, ईयर्स, है ना, थीम वगैरह सब कुछ पूरा कवर करवा कर ही मैं चलती हूँ आप लोगों को, ताकि आपका कहीं कुछ भी कॉन्सेप्ट छूटे नहीं, है ना। तो ऑफ फ्रेंडशिप जो ऐसे हमारा, उसका जैनर क्या है, तो उसका जैनर भी ऐसे ही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा। ऑफ फ्रेंडशिप इज़ अ पार्ट ऑफ विच फेमस कलेक्शन बाय बेकन। बेकन के द्वारा जो लिखा हुआ ऑफ फ्रेंडशिप जो ऐसे हैं वो कौन से फेमस कलेक्शन का पार्ट है ना। तो वो पार्ट है ऐसे और काउंसिल सिविल एंड मॉरल का। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप की सेंट्रल थीम क्या है, तो इसकी सेंट्रल थीम है वैल्यू ऑफ कंपेनशिप, है ना, वैल्यू ऑफ कंपेनियनशिप। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। विच रोमन फिलोसोफर डज बैकन कोट इन द ऐसे। ऐसे में बैकन ने कौन से रोमन फिलोसोफर के बारे में बताया है, तो उन्होंने बताया था सिसेरो के बारे में, है ना। सिसेरो हमने पढ़ा था ना। अगर आपने समरी वाला पार्ट नहीं वॉच किया है, नहीं देखा है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें 2-3 सम्राट और फिलोसोफर और सबके नाम आए हैं, है ना। तो वो आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। अकॉर्डिंग टू बेकन फ्रेंडशिप मैक्स वंस जॉय। बेकन के अनुसार जो फ्रेंडशिप होती हैं वो जॉय देती हैं, तो वो कैसा जॉय देती हैं, वो देती हैं ग्रेटर एंड मोर परमानेंट, है ना। बहुत बहुत ज़्यादा, हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है फ्रेंडशिप से, और वो हमेशा परमानेंट होती है ना, क्योंकि दोस्त हमेशा रहते हैं। ऐसे दोस्त जो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, वो आपके हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम हमारा। बेकन सेज फ्रेंडशिप इम्प्रूव्स। बेकन क्या कहते हैं फ्रेंडशिप के बारे में, कि फ्रेंडशिप इम्प्रूव होती है। कैसे इम्प्रूव होती है,
वंस मेंटल एंड इमोशनल स्टेट, है ना। जो फ्रेंडशिप होती हैं वो आपको मानसिक तौर पे और भावनात्मक तौर दोनों में आपको बहुत हेल्प करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम हमारा। अकॉर्डिंग टू बेकन, व्हाट डज अ ट्रू फ्रेंड ऑफर? एक सच्चा फ्रेंड क्या ऑफर करता है, मतलब बेकन के अनुसार एक सच्चा दोस्त क्या होता है, कैसा होता है ना। तो वो कैसा होता है, वो क्या करता है हमारे लिए? इमोशनल रिलीज एंड ऑनेस्ट काउंसिल। वो हमको हमेशा मेंटली सपोर्ट करेगा, इमोशनली रिलीज़ करेगा, वो हमको मानसिक तनाव से दूर रखता है और वो हमको हमेशा सही राह दिखाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेकन कंपेयर्स द कम्युनिकेशन विथ अ फ्रेंड, है ना। एक दोस्त के साथ में कैसे बातचीत करनी चाहिए, बेकन कंपेयर कर रहे हैं, है ना। हम कैसे बातचीत करते हैं एक दोस्त के साथ में? तो हम ओपनिंग द हार्ट, अपना पूरा दिल खोल कर उसके सामने रख देते हैं। हमारे दिल में जो भी राज होते हैं या हम ऐसी बातें जो हमारे जो करीबी लोग होते हैं हम उनको नहीं बता पाते हैं, तो हम वो किसको बताते हैं? वो हम अपने फ्रेंड्स को बताते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। हाउ मैनी बेनिफिट्स ऑफ फ्रेंडशिप डज बेकन डिस्कस इन द एसे? एसे में बेकन ने फ्रेंडशिप के कितने बेनिफिट्स बताए हैं? तो बेकन ने इसमें 3 बेनिफिट्स बताए हैं ना। और वो कौन कौन से 3 बेनिफिट्स हैं वो आपको समरी वाले पार्ट में जाकर ही वॉच करना पड़ेगा। ओके, वो सारे मतलब मैंने पूरा डिटेल में समझाया है, तभी आपको वो पूरा क्लियर हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। द फर्स्ट फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप इज़, फ्रेंडशिप का पहला फ्रूट क्या है? तो फ्रेंडशिप का सबसे पहला फ्रूट है इमोशनल रिलीफ, है ना। आपको भावनात्मक, आपको इमोशनली आपको रिलीफ दे, है ना। आपके अंदर जितना भी तनाव है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, है ना। फिर सेकंड क्या होता है, सेकेंड फ्रूट क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यही बताया है कि क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। द सेकेंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप इज, जो फ्रेंडशिप का सेकेंड फ्रूट है वो क्या है? तो वो है गेटिंग एडवाइस। सबसे पहले क्या होगा, पहले हम इमोशनल रिलीफ फील करेंगे, उसके बाद हम अपने फ्रेंड्स से एडवाइस लेंगे, है ना। गेटिंग एडवाइस लेंगे। और उसके बाद में थर्ड फ्रूट क्या है? तो थर्ड फ्रूट क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14 है, द थर्ड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप इज, जो तीसरा फ्रूट है फ्रेंडशिप का वो है सपोर्ट इन एक्शन, है ना। क्या है वो? कि आपका जो दोस्त है या आप खुद अगर किसी के दोस्त हैं तो आप अपने फ्रेंड को बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, है ना। हर चीज़ में उसको मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर, और अगर आपको कहीं एक्शन की ज़रूरत पड़ती है, एक्शन मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, अगर कहीं किसी वहाँ अगर आपको अपने दोस्त की मौजूदगी चाहिए होती है तो वो वहाँ पर खड़ा होगा आपके साथ में, ऐसे एक्शन, है ना। ऐसे नहीं कि लड़ाई झगड़ा करने बैठ गए दोस्तों को साथ में ले जाकर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं हम हमारा। बेकन सेज दैट अ मैन विदाउट फ्रेंड्स इज लाइक, बेकन कहते हैं कि एक आदमी बिना दोस्त के होता है तो कैसा होता है? वो होता है अ वर्ल्ड इन सॉलिट्यूड, पूरे संसार में अकेला होता है वो, है ना। पूरे संसार में कैसा होता है? बिल्कुल अकेला होता है, तन्हा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। हु सेड whosoever is delighted in solitude is either a wild beast or a god, है ना। किसने कहा था? ये जो कोट है, ये कोट किसने कहा था? तो ये कोट कहा था फ्रांसिस बेकन ने, कोटिंग एरिस्टोटल में कहा था। ओके, एरिस्टोटल जो होता है, अरस्तु वगैरह जो थे ना पहले मनोवैज्ञानिक और दर्शन शास्त्र वगैरह जो फिलोसोफर होते थे, तो उनका कोट लिया है फ्रांसिस बेकन ने। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, द स्टाइल ऑफ बेकन्स ऐसे इज डिस्क्राइब एज, जो बेकन के ऐसे का स्टाइल है वो क्या डिस्क्राइब करता है? तो वो डिस्क्राइब करता है डेंस एंड एफोरिस्टिक, है ना। वो बहुत गहरी बातें बताता है आपको और उसमें मुहावरे और लोकोक्ति के थ्रू आपको समझाया है ना। पूरा ऐसे, पूरा एफोरिस्टिक ही है ये पूरा ऐसे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं हम हमारा। विच लिटरेरी डिवाइस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय बेकन इन हिज ऐसे? कौन सा लिटरेरी डिवाइस सबसे ज़्यादा बेकन ने अपने ऐसे में यूज़ किया है? जो कि मोस्टली यही लिटरेरी डिवाइस बेकन अपने ऐसे में यूज़ करते हैं, तो वो है एफोरिज्म, है ना। एफोरिज्म मतलब क्या होता है कि वो मुहावरे
लोकोक्ति, कहावतें, है ना, बहुत बड़ा मतलब उसको पूरा डिटेल में और अच्छे से, जितना अच्छे तरीके से वो समझा सकते हैं वो हमको समझाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं हम। अ क्राउड इज नॉट कंपनी एंड फेसेस आर बट अ गैलरी ऑफ पिक्चर। ये एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कोट है। तो ये लाइंस जो है, ये लाइंस क्या सजेस्ट करती हैं? तो ये लाइन सजेस्ट करती हैं, इसका मीनिंग निकलता है कि आप एक भीड़ में, एक कंपनी में नहीं हैं, है ना, एंड फेसेस आर बट अ गैलरी ऑफ पिक्चर, लेकिन आपकी जो गैलरी की पिक्चर्स हैं उसमें सबके फेसेस दिख रहे हैं, है ना। मतलब आपको यहाँ पर एक इंसान के बारे में बताया है कि वो इंसान है तो अकेला, ओके, वो है तो अकेला, लेकिन वो लोगों के बीच में होकर भी अकेला है वो, है ना। हम लोग आजकल मीडिया, सोशल मीडिया में दिखाते हैं ना कि बहुत कोई खुशी खुशी के और कोई अपने इंटरटेनमेंट के और बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते हैं अपने फैमिली के साथ में, लेकिन वाकई में क्या वो खुश होते हैं? नहीं। उनकी जो हम कहते हैं ना कि दो चेहरे होते हैं, तो दुनिया को वो दिखाते हैं कि हम खुश हैं, है ना, पिक्चर्स डालेंगे, सोशल मीडिया वगैरह सब कुछ यूज़ करेंगे, लोगों को दिखाएंगे कि हम बहुत खुश हैं, हमारी लाइफ सबसे अच्छी है, लेकिन असल में क्या होता है, जो उनकी असली ज़िंदगी होती है वो उसमें अकेले होते हैं, है ना। तो इसका मीनिंग ये निकलता है, ये जो लाइन है ये सजेस्ट करती हैं लोनलीनेस इन गैदरिंग, है ना, भीड़ में भी तन्हा होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? बैकन स्टाइल कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्स एज, है ना, जो बैकन का स्टाइल है वो सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है, वो किसको डिस्क्राइब करता है? बैकन का। बैकन का जो स्टाइल है वो लॉजिकली एंड फिलोसॉफिकली बेस्ट डिस्क्राइब करता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं हम। हमारा अकॉर्डिंग टू बैकन, बैकन के अनुसार विच ऑफ दिस इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप का बेनिफिट कौन सा नहीं है ना। तो फ्रेंडशिप में आपको एडवाइस मिलेगी, आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, असिस्टेंस इन एक्शन, है ना, सपोर्ट मिलेगा आपको, कहीं पे भी आपको ज़रूरत होगी वहाँ आपका दोस्त आपके लिए खड़ा होगा, लेकिन मोरल करप्शन नहीं होगा, है ना, भ्रष्टाचार नहीं होगा, वो आपको धोखा नहीं देगा। ओके, तो फ्रेंडशिप का कौन सा बेनिफिट नहीं है? मोरल करप्शन नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द एसेज टोन टुवर्ड फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप का जो ऐसे का टोन है वो कैसा है? तो फ्रेंडशिप के बारे में क्या बताया है कि बहुत जॉयफुल होती है फ्रेंडशिप, बहुत आनंददायक होती हैं, बहुत सपोर्टिव होती हैं, मेंटली स्ट्रेस कम हो जाता है ना, सब कुछ ऐसा बताया है। तो इसका और मेंटली स्ट्रेस कम होता है, जॉयफुल, ये सारे कहाँ वर्ड्स यूज़ होते हैं? ये हम जब सेलिब्रेट करते हैं कोई चीज़, है ना, तो सेलिब्रेटरी, है ना, जब हम कोई चीज़ उत्साहपूर्वक किसी चीज़ को करते हैं, किसी चीज़ में हमको मज़ा आता है, तो वो सेलिब्रेटरी टोन हो जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं हम। हमारा जिसका आंसर आपको दिख ही गया है, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम इसको रीड करेंगे। वाई डज बैकन वैल्यू एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, बैकन अपने एक दोस्त से एडवाइस क्यों लेते हैं, है ना। तो वो क्यों लेते हैं? हम अपने दोस्तों को एडवाइस देते भी हैं और लेते भी हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इट अनबाइज्ड एंड वेल इंटेंटेड, है ना, ये बिल्कुल भी कह सकते हैं कि इसमें कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होता है, और आपका एक जो फ्रेंड होता है वो अंदर ही अंदर चाहता है कि आप बिल्कुल सेफ रहें और आपके साथ कभी कुछ बुरा ना हो, है ना। इसीलिए एक दोस्त को सही सलाह देता है ना। इसीलिए बेकन भी बोलते हैं कि हमको एक फ्रेंड से एडवाइस लेनी चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं हम। हमारा अकॉर्डिंग टू बेकन, हु कैन रिवील देयर ट्रू थॉट्स टू अ फ्रेंड, है ना, कौन ऐसा है जो अपने दिल की बात या अपने विचारों को दोस्त के सामने रखता है? कौन ऐसा है ना। तो सभी लोग ऐसे हैं, है ना, इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, यहाँ तक कि जो जानवर होते हैं ना, तो जानवर भी अपने किसी न किसी एक पार्टनर रखते हैं अपने साथ में, है ना, कभी वो जानवर भी अकेला नहीं रहता है। तो हम तो इंसान है ना, हम लोग तो सोशल, क्या कह सकते हैं, हम लोगों को सोशल माना गया है ना, हम सामाजिक में, हम समाज में रहते हैं। ओके, तो एवरी मैन आएगा इसका आंसर हमारा, है ना। यहाँ पर जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, भगवान ने जितने भी लोगों को बनाया है या जानवरों को बनाया है, जितनी भी
गॉड की क्रिएटिविटी है तो वो कभी कुछ भी अकेली नहीं है ना। चलिए, तो सबको किसी न किसी जगह सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अपने दिल की बात अगर हम किसी से कहेंगे तो वो हमारा दोस्त ही होगा। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, जो कि हमारा इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 करवाने से पहले याद दिला देती हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके, और आपको वीडियो कैसी लगती हैं प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं हम। बेकन बिलीव्स दैट हैविंग नो फ्रेंड्स इज़ लाइक, बेकन मानते हैं या बेकन का विश्वास है कि अगर फ्रेंड्स नहीं होते हैं तो कैसे रहते हैं लोग, कैसे होते हैं, है ना। अगर किसी के अगर फ्रेंड नहीं है तो वो इंसान कैसा है ना। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ओके, और इसका आंसर बहुत इजी है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी इतना ऊपर जो लेक्चर दिया है ना आप लोगों को, मजाक कर रही हूँ, जो आपको पूरे एमसीक्यू समझाए हैं। ओके, तो उसमें आपको इसका आंसर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिलता जुलता मिल जाएगा। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। और हमारा जो एमसीक्यूज़ का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम यहीं फिनिश कर रहे हैं, और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।